सतगुरु के साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जा तंगी है, कड़ी सुहानी बीत रही, जो आवे की सो चंगी है। शहनशाह जी शब्द द्वारा हमें यही समझाते हैं कि हमने हर समय इस प्रभु निरंकार सतगुरु का शुक्राना ही करते चले जाना है। ये जो भी समय बीत रहा है इसकी कृपा से अच्छा बीत रहा है, जो आगे समय आएगा वो भी सतगुरु दातार की कृपा से अच्छा ही आएगा। इस तरह हम अपने दिन की शुरुआत खुशी से करें, प्रभु परमात्मा इस ईश्वर का नाम लेकर करें, इसका सिमरन करके करें और यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है। आप जी की कृपा से ही ये हमें सुबह का सूरज देखने को मिला है और जब शाम होती है फिर इसका शुक्राना कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से दिन बहुत अच्छा बीत गया है, अब रात भी आप जी की कृपा से अच्छी बीत जाएगी। जब इस तरह हम सतगुरु का इस निरंकार का धन्यवाद करते हुए जीवन गुजारते हैं तो वो जीवन बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। कहते हैं कि दिन की शुरुआत खुशी और परमात्मा को नमस्कार करके ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति सुबह जो व्यक्ति सुबह उठते हैं और एक एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना भगवान के सामने लाते हैं, एक मिनट मुस्कुराते हैं, उसे पूरे दिन की पावर टॉनिक मिल जाती है। और जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स सतगुरु और निरंकार सतगुरु निरंकार के चरणों में नमस्कार करता है, उसे जिंदगी में कभी भी किसी के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ता है। उसे बिना मांगे ही पेरेंट्स सतगुरु के आशीर्वाद से मिल जाता है। जिसके पास दुआओं की दौलत है वही सही मायने में अमीर है। इस दुनिया की बदौलत ही व्यक्ति दौलतमंद इस दौलत की बदौलत ही व्यक्ति दौलतमंद होता है। कहते हैं कि आशीर्वाद से ही सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने सतगुरु को प्रणाम करना है और हर एक जीव में, अपने फैमिली मेंबर्स में, हर एक जीव में इस सतगुरु निरंकार की ज्योति देखते हुए एक दूसरे को नमस्कार करनी है। भक्ति की शुरुआत जो है वो घर से ही शुरू होती है। हमने घर के हर एक मेंबर का आदर सत्कार इसी तरह करना है जिस तरह हम सत्संग भवन में जाते हैं, संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते हैं, जिस तरह हम वहां पर संतों महापुरुषों की सेवा करते हैं, इसी तरह हमने घर में भी हर एक मेंबर को सतगुरु का स्वरूप समझकर उनके भी सेवा करनी है। सही मायने में भक्ति की शुरुआत घर से ही होती है। अगर घर में हमारा माहौल गुरमत वाला है, हर एक के साथ प्यार है, सत्कार है, तो सही मायने में हमें ज्ञान समझ आ गया है। लेकिन अगर घर में हमारा प्यार वाला माहौल नहीं है, हम एक दूसरे का सत्कार नहीं कर रहे हैं, फिर तो हमें अभी ज्ञान की समझ नहीं आई है। हम पहले ज्ञान को समझें, फिर इस पर चलने का पूरा प्रयास करें। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो भी वचन हम किसी को दे देते हैं उसको हम अवश्य पूरा करें। हम कभी भी अपने वचनों से मुकरे नहीं। अब सतगुरु जैसे हमें सतगुरु ने ज्ञान देते समय 5 प्रण दिए, हमने सतगुरु को मौखिक रूप से समर्पण किया सतगुरु के आगे, सतगुरु ने हमारी बात को मान लिया, तो हम इन 5 प्रणों पर कितना चल रहे हैं यह तो हमने अपना अपना आत्म निरीक्षण करना है। क्योंकि अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है, अपनी नेकी और बदी से हर कोई जानकार है।
हर कोई जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। दासी स्टोरी शेयर कर रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं महाराणा प्रताप की सेना में एक बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा रघुपति सिंह था। वह छिपकर वह छिपकर छापे मारने में बड़ा ही कुशल था। अकबर उससे बड़ा परेशान रहता। उसे पकड़ने के लिए एक बड़े इनाम की अनाउंसमेंट की हुई थी। एक बार रघुपति सिंह का बेटा बीमार हो गया। वह अपने बेटे को देखने के लिए भेष बदलकर घर को चला। चित्तौड़ के सभी दरवाजों पर पहरेदार बैठे थे, पर पहुंचने का कोई रास्ता न था। आखिर उसने पकड़े जाने का खतरा उठाकर भी अपने बच्चे को अपने लड़के का मुंह देखने की सोची। रघुपति सिंह ने एक पहरेदार के पास जाकर कहा, मेरा नाम रघुपति सिंह है, मैं अपने बेटे को देखने आया हूँ। इस समय तुम मुझे पकड़ो मत, मैं घर जाकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे अरेस्ट कर लेना। पहरेदार उसकी सच्चाई से बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने घर जाने की परमिशन दे दी। अपने वजन के अनुसार रघुपति सिंह लौटा और उसी पहरेदार के पास आकर अपने को अरेस्ट करा दिया। पहरेदार उसे अकबर के पास ले गए। जिस योद्धा को पकड़ने के लिए इतने दिन से इतनी कोशिश हो रही थी और इतना इनाम घोषित था, उसे हाथ पकड़कर एक साधारण पहरेदार लिए आ रहा है और वह चुपचाप चला आ रहा है। इस दृश्य को देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पहरेदार से इस अनहोनी बात का कारण पूछा तो उसने सच सच बात कह सुनाई। अकबर ने पूछा, तुम जब घर चले गए थे, फिर छिपकर क्यों नहीं भाग गए? पहरेदार के पास आकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? रघुपति सिंह ने कहा, हम राजपूत अपने वचन पर दृढ़ रहते हैं। वे किसी के साथ विश्वासघात करने की अपेक्षा मरना अधिक अच्छा समझते हैं। तो इस तरह स्टोरी से यही सीखने को मिला है कि अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो हमने उसको पूरा करना है। भले ही प्राण चले जाएं पर वचन कभी ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस तरह हमने अपने वचनों पर खरा उतरना है। जिस तरह हमने सतगुरु को 5 प्रणों के लिए वचन दिया है, तो हमने इन 5 प्रणों को पूरी तरह निभाना है। जैसे कि पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार प्रभु का है और इसी का ही मानना है, हमने इस पर अपना अधिकार नहीं जताना है। दूसरा प्रण, जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना है। हमने कि उसकी जाति नीची है, मेरी जाति ऊंची है, या उसकी जाति ऊंची है, मेरी जाति नीची है, ऐसे जाति वर्ण को बीच में नहीं लाना है। किसी भी बात का अभिमान नहीं करना है। हमेशा सबको सम करके ही जानना है। और तीसरा प्रण, किसी के खाने पीने पहनने पर कोई आपत्ति नहीं करनी है। कोई कुछ भी खाए पिए पहने, कभी भी उस पर आपत्ति नहीं दिखानी है। चौथा प्रण है, गृहस्थ धर्म का पालन करना है। किसी से मांग कर नहीं खाना। अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत भी भूखा ना जाए। इस तरह हमने चौथे प्रण पर भी पूरी तरह से खरा उतरना है। और 5वां प्रण, सतगुरु की आज्ञा के बिना किसी को ये ज्ञान नहीं बताना है। ये ज्ञान की इजाजत सतगुरु को ही दी गई है। सतगुरु ही इस ब्रह्म ज्ञान को देते हैं। सतगुरु की शरण में आकर नतमस्तक होकर इस ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाने को पाया जा सकता है। जो पूर्ण सतगुरु होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि कल आना परसों आना, नहीं। जैसे ही सतगुरु के चरणों में आकर जीव नतमस्तक हो जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है।
इस तरह हमने सतगुरु के कहे अनुसार जो भी हमें ज्ञान पर चलने की बातें सतगुरु कहते हैं, हमने इन पर चलते चले जाना है। इस वचन को पूरी तरह से निभाना है। साथ संगत जी, एक और स्टोरी है। कहते हैं एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वह आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। बच्चे और आम के पेड़ बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। प्रेम और अपनेपन वाला यह रिश्ता बहुत अनोखा था। समय बीतता गया, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो उसका आना बिल्कुल ही बंद हो गया। बच्चे ने आना अवश्य कम कर दिया था, पर आम का पेड़ आज भी उस बच्चे को याद करके अकेले रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं डेली तुझे याद किया करता था। चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर मार्केट में बेच दे, इससे जो पैसे मिले उससे फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उस बच्चे की राह देखता रहा। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे जॉब मिल गई है, मेरी मैरिज हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास सब पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डालियों को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डालियां काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास सब कुछ नहीं था, वो अब बिल्कुल ठूठ हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब वो बालक जो अब जवान हो चुका था उसके पास फिर आएगा यह आशा छोड़ दी थी। एक दिन अचानक वहां एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा, मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। बुजुर्ग ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सिर रखकर सोना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता है दोस्तों। जब छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी, कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटे, उनके गले लग जाए, फिर देखना वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो जाएगा। हमारी परंपराओं ने हमें माता पिता दादा दादी आदि से प्रेम करना सिखाया, लेकिन हम उन उत्तम शिक्षाओं को भुला बैठे। अब भी समय है संभलने का, प्रेम लेने और प्रेम देने का, और इस प्रकार अपने और अपने माता पिता का सम्मान सत्कार करने का। तो इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ है प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित होए। कहते हैं कि पोथियां धर्म ग्रंथ पढ़ने से कोई प्रेम प्रेम करना नहीं आता है, पंडित नहीं इंसान बन जाता है। प्रेम तो कहते हैं कि जब समर्पण भाव मन में आता है तभी प्यार होता है। इस तरह प्रेम की भाषा उत्तम भाषा श्रेष्ठ है, अनमोल है। प्रेम की भाषा जिसने जानी, पंडित में भी पंडित है वो,
ज्ञानी में भी ज्ञानी है। इसलिए हम हर एक के साथ प्यार करते चले जाए। प्यार दे, प्यार ले, सबको सत्कार दे, भर ले झोली, खेल ले प्यार के रंगों से होली। इस तरह हमने प्यार जो है समर्पित भाव से करना है। कोई मन में इच्छा रख के प्यार नहीं करना है। निष्काम निरक्षित भाव से हमने प्यार करते चले जाना है। ये जो प्यार की भाषा है, यही सबसे उत्तम भाषा होती है। इसलिए हमने मीठा बोलना है, सबका आदर सत्कार करना है, दुख सुख में काम आना है, हमने सेवा करनी है, कोई एहसान नहीं जतलाना है, सतगुरु का शुक्रिया अदा करना है। सच्चे पातशाह आप जी ने हमारे इस घट को इस सेवा के लिए चुना। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी हमें ऐसी सेवाएं देते रहना। जब ऐसे मन के भाव बनते हैं तो सतगुरु सच्चा पातशाह रेह जाता है। फिर ये सारी खुशियां देता है, सेवा के मौके भी देता है, सत्संग के मौके भी देता है और सिमरन करने के लिए बल भी बख्शता है। आओ दातार का हर पल शुक्राना अदा करते हुए इस जीवन को गुजारते चले जाएं। सतगुरु के चरणों में यही मांग रखें कि दातार सच्चे पातशाह हमारी आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान निरंकार जी।